Hello everyone. In this video, we are going to discuss section 17 and 18 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Section 17 says that admission by person whose position must be proved as against the party to the suit. Section 16 में we saw that कौन-कौन से parties हैं, कौन-कौन से ऐसे person हैं जो statement दे सकते हैं admission के लिए. अब section 17 भी वही बात करता है कि कौन से ऐसे person हैं जो admission दे सकते हैं. तो statement made by person whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit. मतलब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो किसी पर्सन के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है एडमिशन इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रेलेवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन इन रिलेशन टू सच पोजीशन. किसी अगर कोई पोजीशन क्वेश्चन में 17 सिंपल सी बात कहता है कि अगर कोई पोजीशन क्वेश्चन में है तो जो पर्सन उस पोजीशन की जगह पे स्टैंड कर रहा है, जो पर्सन उस पोजीशन के बारे में बता सकता है, दैट पर्सन स्टेटमेंट विल बी रेलेवेंट एज एडमिशन. इलस्ट्रेशन देखते हैं. A undertakes to collect rent for B. A undertakes to collect rent for B. B के लिए A रेंट लेगा. B ने A को सू करा for not collecting rent due from C. B ने ये कहा कि A ने C से तो रेंट कलेक्ट ही नहीं किया है. A denies that और A ये मना कर देता है कि C के अगेंस्ट तो कोई रेंट बाकी है ही नहीं. तो अ स्टेटमेंट बाय C, तो यहाँ पे C का स्टेटमेंट एक रेलेवेंट स्टेटमेंट हो जाएगा. C एडमिशन दे सकता है अपने खुद के बारे में कि हाँ उसके पास जो क्या उसका रेंट जो है वो ड्यू है या नहीं. तो यहाँ पे C की पोजीशन क्वेश्चन में है. अगर कोई पोजीशन क्वेश्चन में रहेगी तो जो पर्सन उस पोजीशन पे है वो पर्सन एडमिशन दे सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, जो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे C के बारे में ये बात कही जा रही है. ठीक है, ध्यान से पढ़िए. A अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर B. ए ने बी के लिए रेंट कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. अब बी ने ए को सू कर दिया कि उसने सी से तो रेंट कलेक्ट किया ही नहीं. ए ने ये डिनाई कर दिया कि नहीं सी के पास तो कोई रेंट बकाया है ही नहीं. तो ए अ स्टेटमेंट बाय सी, तो यहाँ सी की स्टेटमेंट दैट ही ओड बी रेंट, तो सी ये बात कहता है कि नहीं मुझे तो अभी रेंट देना है बी को. तो ये स्टेटमेंट इज एन एडमिशन and is relevant fact as against A. तो A के against ये यूज किया जा सकता है if A denies that C did owe rent to B. तो सेक्शन 17 क्या कहा? 17 ने एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव, जिसकी पोजीशन प्रूव करनी है उस पर्सन से स्टेटमेंट हम ले सकते हैं, वो एडमिशन कहलाएगा. अब सेक्शन 18 स्पीक्स अबाउट द एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू द सूट. एक्सप्रेसली अगर किसी पर्सन को हम रेफर कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को, सेक्शन 18 बात करता है थर्ड पर्सन के स्टेटमेंट के बारे में. कोई भी स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू whom a party to the suit has expressly referred. पार्टी टू द सूट मतलब ए और बी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो ए या बी दोनों में से किसी एक पर्सन ने कहा कि आप सी पर्सन से जाके कोई स्टेटमेंट ले सकते हैं, सी को सारी जानकारी है इस मैटर के बारे में. तो सच रेफरेंस विल बी अ रेलेवेंट रेफरेंस एंड द स्टेटमेंट मेड बाय सी विल बी रेलेवेंट फॉर इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस. अब ए ने बी को कह दिया कि आप सी से जाके स्टेटमेंट ले लीजिए, तो वो उस स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन उसके पास जो भी है इन रेफरेंस टू द मैटर इन डिस्प्यूट, वो मैटर इन डिस्प्यूट के रेफरेंस में ही वो स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो वो एडमिशन हो जाएगी. इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. क्वेश्चन ये उठा कि क्या जो हॉर्स है, जो ए ने जिस हॉर्स को सेल किया है टू बी इज साउंड. ए ने ये बात कही बी से, गो एंड आस्क सी. सी को इस बारे में सब कुछ पता है कि वो हॉर्स साउंड है या अनसाउंड है. तो सी की स्टेटमेंट यहाँ पे एडमिशन बन जाएगी ऑल्दो सी इज नॉट द पार्टी. 17 और 18 दोनों सेक्शन में ये बात कही जा रही है कि ऐसे पर्सन की स्टेटमेंट जो कि पार्टीज नहीं है फिर भी उनकी स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जा रही है. तो सेक्शन 17 में जिस पर्सन का पोजीशन क्वेश्चन में उस पर्सन की बात हो रही है, और सेक्शन 18 में जिस पर्सन को रेफर किया गया है, रेफरेंस में जिस पर्सन के पास भेजा गया है उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैटर एंड डिस्प्यूट से रिलेटेड वो सारे फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे. इसके इलस्ट्रेशन में क्या कहा था? यही कि क्वेश्चन अगर ये उठ रहा है कि हॉर्स जो ए ने बी को बेचा है क्या वो हॉर्स साउंड माइंड का है. ए ने बी से कह दिया कि जाके सी से पूछ लो, सी को सारी इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू मैटर इन डिस्प्यूट आप देख सकते हैं सी के पास है, तो सी की स्टेटमेंट हो जाएगी, वो एडमिशन हो जाएगी. अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 19 से कवर करने वाले हैं. थैंक यू.